हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से लिया है। इसमें हमें टीएल ट्रू लेंथ दिया हुआ है, वीपी इंक्लिनेशन ये भी दिया हुआ है, साथ ही साथ प्रोजेक्टेड फ्रंट व्यू, ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है। तो इन तीनों की सहायता से हम किस तरह से इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, है ना, और इंक्लिनेशन एचपी के साथ निकालेंगे, हम देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लाइन ए बी क्या है? एक लाइन है जो कि 75 mm लॉन्ग है, यानी कि टीएल 75 mm है। साथ ही साथ यह जो है मेक एन एंगल 45 डिग्री इंक्लिनेशन विथ वीपी, ये वीपी के साथ कितना का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। विथ इंक्लिनेशन विथ वीपी कितना है? 45 है। व्हाइल इट फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री, इसका जो फ्रंट व्यू है वो 55 डिग्री का कोण बना रहा है। इंड ए इज 10 mm एबव, ए कहाँ है? तो 10 mm एबव है, एंड 15 mm इन फ्रंट है। 15 mm इन फ्रंट है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। इफ लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सभी जो है लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्या करना है? प्रोजेक्शन निकालना है। ये प्रोजेक्शन निकालना है और इसका इंक्लिनेशन एचपी के साथ बताना है। तो इस डाटा की सहायता से जो टीएल 75 इंक्लिनेशन विथ वीपी 45 है और प्रोजेक्टेड लाइन विथ फ्रंट व्यू के साथ 55 है, तो इन सभी में से हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका निर्धारण करेंगे कि वह कहाँ पर है। ए हमारा कहाँ पर है? तब ए का पता लग जाएगा कि ए हमारा यहाँ पर है, तो ए के अनुसार ये सब चीज़ों को हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रेफरेंस लाइन बनाएंगे। हमने क्या बनाया? रेफरेंस लाइन एक्स वाई बनाया। ए कहाँ है? 10 mm एबव है, तो 10 mm एबव में हम ऊपर की तरफ 10 mm का पॉइंट देते हैं। साथ ही साथ 15 mm इन फ्रंट है, तो 15 mm नीचे की तरफ हम 15 mm का पॉइंट देते हैं। अब दोनों पॉइंट से एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचते हैं। ये सभी कितना डिस्टेंस पर है ये भी दिखा देते हैं। 10 mm पर है, ये 15 पर है, हमने दिखा दिया। अब ए का निर्धारण करना है, तो ए के निर्धारण के लिए हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, और यह ऊपर और नीचे, ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन को काटे। जहां पर यह काट रहा है उसका नाम हम, चूंकि ए है तो इसका नाम हम स्मॉल ए देते हैं टॉप व्यू में, और फ्रंट व्यू में हम ए डैश देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं फ्रंट व्यू, साथ ही साथ नीचे में हम टॉप व्यू टीबी लिख देते हैं। अब इसके अनुसार चलते हैं। ये कहता है कि इंक्लिनेशन विथ वीपी 45 है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि वीपी के साथ जो इंक्लिनेशन, ये वीपी है, इसके साथ इंक्लिनेशन कितना है? 45 है। ये देख पा रहे हैं। ये कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। तो हम इसे मिला करके लाइन को कंप्लीट करते हैं।
ये कितने का है? 45 डिग्री का कोण है, 45 लिख देते हैं। अब कहता है कि प्रोजेक्टेड जो व्यू है वो 55 का बन रहा है। तो हम प्रोजेक्टेड व्यू, चूंकि फ्रंट व्यू है, प्रोजेक्टेड फ्रंट व्यू कहाँ है? ऊपर में है। तो ये ऊपर में हम 55 डिग्री का कोण बनाते हैं। 55 है, 55 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। ये प्रोजेक्टेड है, यहाँ 55 डिग्री का चूंकि कोण बना रहा है इसलिए हम 55 डिग्री लिख देते हैं। अब हमारे पास, हमें पता है कि टीएल कितना है, ट्रू लेंथ कितना है, तो 75 है। तो हम इसे, इस लाइन को, चूंकि इस लाइन को हम 75 काटते हैं। ये कैसा लाइन है? तो ये टीएल लाइन है, ट्रू लेंथ है। ये क्या है? प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड लाइन। इस लाइन, ट्रू लाइन को हम कितना लेते हैं? तो 75 है, तो 75 से इसे हम काट लेते हैं। जहां पर कटा वहां से एक्स वाई के पैरेलल में हम लाइन खींचते हैं। ये टीएल है और ये कितना है? 75 है। अब हम जानते हैं कि टीएल से प्रोजेक्टेड लाइन हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि इससे जो है हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं और वहां से आर्क लेकर के हम इसको काटते हैं। जहां पर यह कटेगा वो हमें प्रोजेक्टेड लेंथ की लंबाई मिल जाएगी। अब हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह से हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम इस आर्क को लेकर के हम इस लाइन को काटेंगे और इससे हमें ये प्रोजेक्टेड लाइन मिल जाएगी। देख पा रहे हैं कि यहां से लेने पर यहां पर हमें पॉइंट मिला, यहां पर हमें पॉइंट मिला। तो अब हम एक्स वाई के पैरेलल में यहां से एक लाइन खींचेंगे। अब चूंकि ये क्या है? ये ए डैश है, इसका नाम हम बी डैश देंगे। क्योंकि लाइन ए बी है इसलिए इसका एक सिरा यदि ए डैश है तो दूसरा सिरा को हम बी डैश देंगे। साथ ही साथ यदि ये ए है तो इसका नाम हम बी देंगे। अब ये चूंकि कैसा है लाइन? तो प्रोजेक्टेड लेंथ है, प्रोजेक्टेड लेंथ है। कहाँ का प्रोजेक्टेड लेंथ है? तो फ्रंट व्यू का। अब हमें नीचे में टॉप व्यू का प्रोजेक्टेड लेंथ बनाना है। तो चूंकि दोनों जो है एक ही लाइन में आएगा तो इसे हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे जो कि इस लाइन को जहां पर काटेगी वो इसका हमें प्रोजेक्टेड लेंथ टॉप व्यू में मिल जाएगी। देखिए यहां से हम 90 डिग्री को लेते हुए हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे कि इस लाइन को जहां पर काट रही है वहां से ए को मिलाएंगे। ये हमें क्या मिलेगी? प्रोजेक्टेड लेंथ मिल जाएगी। पीएल टॉप व्यू का हमें प्रोजेक्टेड लेंथ मिल जाएगी। ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी दिए हैं तो इसका नाम हम B1 दे देते हैं। अब चूंकि टीएल कितना है? 75 है, तो यहां से हम
यहाँ से हम 75 का आर्क लेकर के इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर यह कट रहा है उन दोनों को कट रहा है उन दोनों को मिलाएंगे तो हमें ये जो है कंप्लीट प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ये हमें इसका नाम हम बी डैश दिए हैं, इसका हम B1 डैश नाम देंगे। अब सवाल में क्या क्या पता करना था, तो ड्रा इट प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन निकालना था जो हमने निकाल दिया। फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP, HP के साथ इंक्लिनेशन, तो HP के साथ इसका इंक्लिनेशन ये बताएगा। क्योंकि HP के साथ इस तरह से HP के साथ इंक्लिनेशन ये है ना, HP के साथ है, तो ये जो है हम इस पर बनेगा, तो ये चीज़ हमें निकालना होगा। इसको यदि हम मेजर करके निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ यदि हम PL फ्रंट व्यू यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। हम इसके डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, 50 आया, तो PL हमारा आएगा 50। साथ ही साथ ये जो है थीटा है, तो थीटा हम जानना चाहेंगे, तो थीटा को हम 34 डिग्री 34 डिग्री आया, 34 डिग्री आया। तो इस तरह से ये दोनों जो है पूछ रहा था, हमने ये निकाल दिया है। तो इस तरह से बनाएं, फॉलो करते हुए, इस तरह से फॉलो करते हुए आप बनाएं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।